अरिंदम जी, इसीलिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखनी चाहिए। से एग्जांपल, आपने सारे कैलकुलेशंस कर लिए और आपके पास से सपोज 100 रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, तो उस केस में इट्स ऑलवेज बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर 120 रुपीज। या फिर जब नंबर्स आप एज्यूम करोगे फॉर कैलकुलेशंस, जैसे कि इन्फ्लेशन के नंबर्स, प्री रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न के नंबर्स, पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न के नंबर्स, तो ये नंबर्स में भी आप थोड़ा सा और रैशनलाइज हो सकते हो कि अगर आपको लगता है कि 12% की जगह में 11% से कैलकुलेशन कर लूं तो चलेगा क्या। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज यू आर ट्राइंग टू ऐड सम मोर परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्फ्लेशन 7 की जगह में 8% पे कैलकुलेट कर लूं क्या, सो दैट इज वन मोर परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड दैट्स हाउ सो अगर आपने जो टारगेट नंबर दिया है उसके ऊपर आप जी भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको लगता है कि प्लानिंग 90 तक की हुई है, तो 90 की जगह में 95 की प्लानिंग करूं क्या, सो दैट इज ऑल्सो एडिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू योर कैलकुलेशन। तो ये सारा जो है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करना है इज रिक्वायर्ड। और जो विड्रॉल का रेट है वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 3% का लगता है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ये विड्रॉल रेट से क्या अच्छा आप प्रॉपर रिटायरमेंट का ही प्लान करो ना अच्छे से, कि सारे नंबर्स देख के आपको पता चल जाएगा कि आज मुझे इतना लगेगा रिटायर हो जाऊंगा, तो अगर 10 साल के बाद रिटायर होऊंगा तो इन्फ्लेशन के उस जो आपका एजम्पशन है इन्फ्लेशन का वो लेके आप वो कैलकुलेट करो और हर साल उसको उसी तरीके से कंपाउंड करते जाओ। सो इट इज ऑलवेज बेटर। सी, शॉर्टकट्स में थंब रूल्स पे प्लानिंग करना इज गुड, बट अगर हम सीरियसली ये सारी चीजें कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप नंबर स्पेसिफिक, गोल स्पेसिफिक रहो कि ये गोल है इसके नंबर्स अलग है, ये गोल है इसके नंबर्स अलग है। उस तरीके से अगर जाओगे और उसके बाद फिर फाइनली कंसोलिडेट कर दो सारी चीजें, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर।